आज हम लोग मिलती जुलती रचनाओं के बारे में जो अष्टयाम है उसमें पढ़ेंगे। जो अष्टयाम नाम से कई लोगों ने रचनाएं की उनके बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं जो है अग्रदास। अग्रदास ने अष्टयाम लिखा, उसको जो है रामाष्टयाम भी कहते हैं। रामाष्टयाम भी कहते हैं, जो संस्कृत ग्रंथ है। और फिर आगे जो है नाभादास। नाभादास ने भी अष्टयाम लिखा, जो दो लिखे अष्टयाम, एक पद में लिखे और एक गद्य में लिखे। जो पद्य भाग है वो उसमें जो है नारायण दास के को सहचर रूप से स्मरण किए हैं। और जो अगर पूछे कि नाभादास के अष्टयाम में किसका वर्णन है, तो नाभादास के अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। और याद कैसे करेंगे, देखिए, ना हमके ना केहू भाई, हमके केहू के ना भावे के, हमके भावे के तो भगवान राम के भावे के। तो भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन कौन में है, तो नाभादास के जो है ना अष्टयाम में है। और फिर अष्टयाम नाम से आगे जो है रसखान ने भी जो है अष्टयाम नाम से ही रचना की, और उसमें जो है राधा कृष्ण का वर्णन है। और यह भी कह सकते हैं कि जो है कृष्ण के दिनचर्या का वर्णन है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसमें अपने इस अष्टयाम में जो रसखान का अष्टयाम है उसमें कृष्ण भगवान के पूरे दिनचर्या का, वो राधा के साथ कैसे कहाँ दिन भर कैसे बिताते थे, पूरे दिन की उनकी चर्चा की गई है। इसीलिए उनको जो है दिनचर्या का वर्णन भी कहा जा सकता है, या तो ये भी कह सकते हैं कि राधा कृष्ण का वर्णन है। और फिर अगर पूछे अष्टयाम नाम से एक लोग और रचना किए जो देव हैं, जो रीत काल के कब में आते हैं, रीत काल में आते हैं वो देव, जो दिन के जो उसमें देव ने अष्टयाम लिखा, उसमें जो वर्णन किए हैं वो दिन के 8 पहर के बीच होने वाले ने नायक नायिका विविध विलासों का वर्णन किए हैं। नायक नायिका के बीच होने वाले विविध विलास जैसे जो वर्णन है वो सब जो है 8 पहरों का वर्णन किसके अष्टयाम में है, तो वो देव के अष्टयाम में है। और खुमान कवि ने भी एक अष्टयाम लिखा, जो इसी तरह अष्टयाम रचनाएं जो है कुल मिला के 5 लोगों की है, और जिसमें अग्रदास अष्टयाम लिखे, नाभादास अष्टयाम लिखे, रसखान अष्टयाम लिखे, देव अष्टयाम लिखे, खुमान अष्टयाम लिखे। सबसे ज्यादा चर्चित अष्टयाम जो है जो इनका है, जो भगवान नाभादास का, यही पूछता है कि अष्टयाम किसका है, नाभादास का, जो उसमें भगवान के राम के दिनचर्या का वर्णन है।